हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा वीडियो अंत तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 6 है। टेस्ट नंबर 5 तक नहीं देखा तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। अगर आपको ये क्वेश्चन पीडीएफ में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन आप पीडीएफ में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क होता है, सिर होता है, ये लगभग कितने ग्राम का होता है? तो आपका राइट हो जाएगा 1350 ग्राम का। आप भी साथ में आंसर दे सकते हैं, तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा चमड़ा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? चमड़ा राइट हो जाएगा। ऑप्शन में चमड़ा हो तो चमड़ा कर देना है, त्वचा हो तो त्वचा कर देना है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है? मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह है जो सर्वदाता है, सबको देने वाला, सर्वदाता? तो वो हो जाएगा रक्त समूह कौन सा है? ओ रक्त समूह है, ये सर्वदाता है। और सर्वग्राही कौन सा सबसे लेने वाला? वो है एबी। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना है। मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है? तो राइट हो जाएगा ओ। और सर्वग्राही कौन सा है? एबी है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो राइट हो जाएगा साथियों रेटिना में। कहां पर बनता है? रेटिना में बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो राइट हो जाएगा साथियों तलवे पर। ठीक है, तलवा, पैर का तलवा होता है, वहां पर सबसे मोटी होती है त्वचा। तो आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो राइट हो जाएगा मेलानिन। कौन सा वर्णक है? मेलानिन वर्णक है। साथ में याद कर लेना है, अगर याद नहीं हो रहे तो दोबारा वीडियो को देखकर याद कर लेना है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है वो क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो ये आपके सामने ऑप्शन आए कि दांतों का इंसुलिन, तो वो राइट हो जाएगा। नहीं तो दंत वलक है, ये मानव शरीर का सबसे अधिक कठोर है। तो ये आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? तो कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं। ठीक है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो 120-80 होता है। तो ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों वृक है। वृक या किडनी, जो भी ऑप्शन में हो आपको राइट कर देना है। वृक या किडनी, जो भी ऑप्शन में हो। रक्त को शुद्ध करने वाला कौन है? वृक या किडनी। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? सर्वग्राही मैंने पीछे चर्चा की थी, तो वो होता है आपका ए बी। और सर्वदाता ओ होता है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? ए बी वर्ग का होता है साथियों सर्वग्राही, सबसे लेने वाला। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है? निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या है वो सबसे अधिक 24 है? तो वो किसमें होती है? मानव में होती है साथियों। किसमें होती है? मानव में होती है। ठीक है, अगला है, आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो राइट हो जाएगा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन है, यह आयोडीन युक्त हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है। सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों 72 बार। सामान्य व्यक्ति मतलब 1 मिनट में कितनी बार दिल धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। 1 मिनट 60 सेकंड में 72 बार। तो एक बार धड़कने में कितना समय लेता है? 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड दिल एक बार धड़कने में समय लेता है और 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है। आपसे किसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल धड़कन की औसत दर आपसे पूछी जाए तो 72 बार,
और एक बार धड़कने में कितना समय लेता है, तो 0.8 सेकंड लेता है साथियों। ये आपको याद होना चाहिए, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है सामान्य व्यक्ति का दिल। संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? तो राइट हो जाएगा 7% रक्त की मात्रा होती है संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान की। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो तो उसका रक्तदाब, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा घटेगा उतना ही रहेगा। तो कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है? निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है? तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा साथियों थायरोक्सिन में। थायरोक्सिन में आयोडीन मिश्रित होता है, थायरोक्सिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा साथियों 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। वायु एवं जल की क्रिया से, वायु चलती है, जल की क्रिया से जो भूमि का हटाव होता है, जहां से भूमि हटती है, मिट्टी होती है वो वहां से हटकर आगे या पीछे इधर उधर चली जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साथियों अपर्दन। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव होता है, उसको क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं साथियों। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुदभिद है? कौन सा पौधा है जो मरुदभिद है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों करील का पौधा है, यह मरुदभिद है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा वायु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा हरे पौधे। क्या हो जाएगा? हरे पौधे इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों जोरोफाइटस। जोरोफाइटस या जीरोफाइटस कहलाते हैं। अगला है, पारिस्थितिकी निके के संकल्पना को प्रतिपादित किया था। पारिस्थितिकी निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा ग्रीनवेल्स ने किया था। किसने किया था? ग्रीनवेल्स ने किया था। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों समुद्र। क्या है? समुद्र है, वह सबसे स्थायी होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कौन सा कृषि कार्य है जो पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है? तो वो है आपका कार्बनिक कृषि। कौन सी कृषि है? कार्बनिक कृषि। ठीक है। अगला है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? तो वो है साथियों नीम का वृक्ष। अगला है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, तो राइट हो जाएगा आपका इसमें परजैविक। क्या कहलाते हैं? परजैविक कहलाते हैं। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? ऊर्जा का वो कौन सा रूप है जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती? वो होता है सौर ऊर्जा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? निम्नलिखित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो वो है आपका जेट उड़ान। ठीक है। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है जेट उड़ान। ठीक है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों डर्मेटोलॉजी। क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें अस्थियों का अध्ययन है वो ऑस्टियोलॉजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवों के संक्रमण के विरोध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। जीवों के संक्रमण के विरोध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों इम्यूनोलॉजी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें सीरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा इक्थियोलॉजी कहलाता है। मछलियों से संबंधित अध्ययन। वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, याद कर लेना है।
तो आपका इस पर राइट हो जाएगा साथियों अनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिकी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा ओकोलॉजी कहलाता है। ओकोलॉजी। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र। ठीक है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। और रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो राइट हो जाएगा साथियों लुई पास्चर ने की थी। ठीक है। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवंशिकी कहा गया? किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवंशिकी कहा गया? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें वाटसन के द्वारा। किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा। रक्त समूह का आविष्कार किसने किया? रक्त समूह है ए बी, ए बी और ओ, ये रक्त समूह है। ठीक है। ए माइनस भी होता है, ए प्लस भी होता है, ए बी माइनस बी प्लस, ए बी माइनस प्लस, ओ माइनस प्लस, ये रक्त समूह है। इन रक्त समूह का आविष्कार किसने किया? तो राइट हो जाएगा साथियों किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया? लैंड स्टीनर ने किया था। अगला क्वेश्चन है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। किसने किया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? एडवर्ड जेनर है, ये किस रोग से जुड़े हैं? तो राइट हो जाएगा चेचक से जुड़े हुए हैं। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास का सिद्धांत, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों डार्विन के द्वारा। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो राइट हो जाएगा मेयर ने किया था। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक है जो शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें एपिथेलियमी ऊतक। एपिथेलियमी ऊतक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? घाव भरने में कौन सा ऊतक सहायक होता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों एपिथेलियमी ऊतक ही होता है जो घाव भरने में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी कौन है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों वसामे ऊतक। कौन सा ऊतक है? वसामे ऊतक। ये 50 क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में बताना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो साथियों वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।